मैं पास हूं, आपको लगता है मैं दूर हूं, मैं कहीं नहीं हूं। पास और दूर आप ही मेरे होते रहते हो, कभी पास में रहते हो, कभी दूर रहते हो। हाँ, जब कभी तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आए, फिर आपका दरवाजा हर दफे खुला ही रहता है। तो मैं चाहता हूं समस्या नहीं हो तो भी आपका दरवाजा खुला रहे। होता है ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई समस्या आती है, तुरंत दरवाजा खोल के, दरवाजा खिड़कियां सब खोल करके बैठ जाते हैं। तो क्यों समस्या का इंतजार कर रहे हो कि समस्या आएगी तभी दरवाजे खिड़कियां खोलेंगे? अरे दरवाजे खिड़कियां खोलो नहीं, उनको तोड़ डालो, तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, फिर खोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सदैव मैं दरवाजा खुला पाऊंगा, सदैव मैं खुश रहूंगा, सदैव प्रसन्न रहूंगा और कभी भी आपके हृदय में प्रवेश कर सकूंगा। इसलिए भीतर अनुभूति होती रहती है ना, बराबर आपकी आत्मा आपको बताती है, कुछ तो भी इंडिकेशन देती है, आप उसकी संकेत को, उसके अनुभूति को इग्नोर करते हो, ध्यान नहीं देते हो। अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। कहीं तो भी दौड़ भाग में लगे, वो कहीं जाने से आपको रोकना चाहती है, रुक जा रुक जा, आपका ध्यान नहीं रहता है। आप क्या करते हो, एक आधे गलत गाड़ी का, ट्रेन का टिकट लिया है तो पूरा वसूल करके रहते हो, वहां तक जाके वापस आऊंगा, वहां जाते हो, फिर अच्छा गलत जगह आया क्या, फिर वापस आते हो। तुमको पहले बताते हो, अरे बाबा गलत टिकट है, गलत टिकट है, गलत गाड़ी में बैठा है, तुम सुनते नहीं। पर आप बोलते नहीं मैंने टिकट निकाला है, वसूल तो करूंगा, वसूल तो, और वसूल करके बेवकूफ तरीके वहां से फिर दूसरा टिकट निकल के वापस आते हो। तो कहां पैसे बचे, कहां समय बचा, कहां एनर्जी बची, कहां ऊर्जा बची? तो अंदर झांको ना, अंदर से क्या संकेत मिल रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्यों नहीं जाने का वहां, क्यों रोक रहे हैं, सोचो ना। अंदर से संकेतों को समझो, उधर ध्यान दो, उसको निग्लेक्ट मत करो, उसको टाल करके आगे मत बढ़ो। और मैं सारा तमाशा देखते रहता हूं, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा में वो अकेलापन दे दो, गुरु दक्षिणा में वो अकेलापन दे दो, वो मैं दे दो, वो अहंकार दे दो। देखो मैं का अहंकार रहेगा ना, तो ही अकेलापन का, एकाकीपन महसूस करेंगे। अगर आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, मैं का भाव ही नहीं है, तो आप पूर्ण समर्पित है। आपका खुद का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है, अलग अस्तित्व नहीं है तो अलग डर भी नहीं है, अलग भय भी नहीं है, अलग अकेलापन भी नहीं है। अब भले एकांत में बैठे रहो, अकेले बैठे रहो, आपको नहीं लगेगा आप अकेले, आपको लगेगा हाँ गुरु पूर्णिमा में आनंद ले रहा हूं, क्योंकि जहां गुरु वहां गुरु पूर्णिमा, गुरु का सानिध्य अनुभव करोगे। इसलिए आज के गुरु पूर्णिमा में सभी साधक अपना अकेलापन दे दे, अपना मैं दे दे, प्यास से वो कभी महसूस नहीं करें कि वो अकेले हैं, वो कमजोर हैं, वो वीक है। अब आपके अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण करो, आप जो चाहो कर सकते हो, आप चाहो तो सारी दुनिया बदल के रख सकते हो। अरे मैं तो आपका गुलाम हूं, आप जो इच्छा करो वो मुझे पूर्ण करना पड़ेगी ना। आप इच्छा ही नहीं करते, ऐसे कंजूस की इतनी इतनी सी इच्छा करते, फिर उतनी उतनी सी पूर्ण करते हैं। वो एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। ये कहावत मेरे बारे में उल्टी पड़ती है, आप पहले पैर पसार लो, चद्दर में उड़ा दूंगा। तो इतने फैलाड़ा करने का उतना फैलाड़ा कर लो, वो चादर कहां से आएगी उसकी चिंता मत करो। अपना बाप चादर बना रहा है ऊपर,
इसलिए एहसास करो किसके साथ में हो, किसके सानिध्य में हो। वो एहसास आपको तब हो सकेगा जब आप भीतर देखना शुरू करोगे, भीतर की अनुभूति प्राप्त करोगे, भीतर का एहसास प्राप्त करोगे। तो थोड़ा समय अपने अकेले के लिए दो। रात से अपने आप को अकेला मत समझो। तो गुरु दक्षिणा में आपका मैं आज मुझे समर्पित करो, इसी शुद्ध इच्छा के साथ। नमस्कार। आज की गुरु पूर्णिमा में सभी साधक उस अकेलेपन को गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। उस अकेलेपन के कारण आप अकेले में बोर हो जाते हो, आपको मनोरंजन के लिए टीवी चाहिए, टेप रिकॉर्ड चाहिए, गाने चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। तो बाहर से सांस लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। थोड़ा भीतर जाने का सो अवसर है। जब भी कभी एकांत मिल जाए तो वहां पे बोर मत हो, किसी उपकरणों का सहारा मत लो। अपने चित्त को भीतर की ओर लेके जाओ, अपने चित्त को अंदर की ओर लेके जाओ। और जैसे आंख बंद करोगे आप महसूस करोगे मैं आपके अंदर ही हूं, आपके पास ही हूं। फिर खूब बातें करो मेरे से, फिर बाहर खोजने की, फिर बाहर भटकने की, फिर बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सब कुछ पा लिया मैंने तुझे पाकर, ऐसी अनुभूति आपको होगी। अकेलेपन का उपयोग, एकांत का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करो, आत्मा के साथ रहने के लिए करो, आत्मा अनुभूति के लिए करो, आत्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए करो। सदैव याद रखो जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाता। जीवन में एक प्लस रहता है तो एक माइनस रहता है, और जब माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी कारण से आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपका अहोभाग्य कि आपको फ्री टाइम मिला। उस फ्री टाइम का उपयोग अपने आप को जानने के लिए करो, ध्यान करने के लिए करो, मनन करने के लिए करो। और अगर नहीं मिलता है तो निकालो। अपने इस दौड़ भाग के जीवन में से थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत आवश्यक है। थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए निकालना आवश्यक है। निकालो वो, एकांत में बैठो, आपके साथ में कोई भी नहीं हो। ये ऐसा मैं आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं भी इस गुरु पूर्णिमा के पहले 4-5 दिन जाके आश्रम में अकेला कुटीर में रहा था। जैसे कई बार हम बहुत थक जाते हैं कई कार्य करके, कई व्यस्तता के कारण, तो एक आध दिन रिलैक्स होते हैं।
यानी एक आध दिन शरीर को आराम चाहिए, एक आध दिन शरीर को आराम लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, फ्रेश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आपके मानसिक तनाव को, अब आपके शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन का उपयोग मत करो। अब मेडिटेशन का उपयोग सिर्फ इतने से के लिए करते हो तो इतना सा मिलता है। इस मेडिटेशन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए करो, वो प्राप्त होने के बाद में रिलैक्सेशन ऐसे ही हो जाएगा। अरे बाबा, सारा अटैचमेंट के कारण टेंशन है, तनाव है, एक सबसे डिटैच हो गए, सारा तनाव चला गया। और मोक्ष पाना यानी मरना नहीं है, जीते जी मर जाना मोक्ष है। जीवंत है, जीते हैं, लेकिन सब में से डिटैच है, अलिप्त है, अपने आप में मस्त है, अपने मस्ती में बैठे हुए हैं, बैठे अपने आनंद में बैठे, अपने आत्मा के साथ बैठे। आप अकेले तो कभी होते ही नहीं हो, सदैव मैं आपके साथ ही रहता हूं, सिर्फ आप अकेले में आओ तब मेरा एहसास हो। मैं रोज प्रत्येक साधक के हृदय के दरवाजे पे जाके नोक कर देता हूं, बजा दे देता हूं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि दरवाजा खुला मिलता है। साधक इतना बिजी रहता है, इतना ये रहता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है। थोड़ा भीतरी भी झांका करो ना, थोड़ा अंदर भी देखा करो, अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, अंदर क्या अनुभूति हो रही है। अंदर थोड़ी सी भी अनुभूति कभी हो, सारे धंधे बंद करके शांत हो जाओ, एकांत में चले जाओ। अनुभूति हो रही मतलब स्वामी दरवाजा खटखटा रहे हैं। सब कुछ छोड़ के उस अनुभूति को पकड़ो। क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं आपके दरवाजे पे आया और दरवाजा खुला हुआ मिला, बहुत कम बार। सारे कार्य करो, कार्य करने से विरोध नहीं है, निष्क्रिय नहीं होने का है। लेकिन भीतर रहते हुए बाहर के कार्य करने के, जैसे चील होती है कि नहीं, चील आकाश में उड़ती रहती है, कितने ऊपर उड़ती रहती है, इतने ऊपर उड़ती रहती है, तो भी उसका ध्यान, वो कहीं भी उड़ती रहे, उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता ही है। उसके घोंसले के ऊपर कौन आया, उसके घोंसले के पास कौन आया, पूरा ध्यान रहता है। वैसे विश्व के किसी भी कोने में चले जाऊं, मेरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा ही, रहता ही।